बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, बुज़ुर्गी व बरतरी सभी उस रब्बुल आलमीन के लायक व ज़िबा है जिसके दस्ते कुदरत में हमारे और आपकी जान है। इस कायनात का वो परवरदिगार है, वो अकेला है, अकेला ही रहेगा। उसकी ना इबादत में कोई शरीक, उसकी रुबूबियत में कोई शरीक, उसकी उलूहियत में कोई शरीक नहीं हो सकता। वो क़य्यूमुस समावाति वल अर्ज़ है। इस कायनात में जितनी भी चीज़ें सब उसी के कंट्रोल में, हवाएं उसके कंट्रोल में, इंसान उसके कंट्रोल में है, जानवर, चरिंद, परिंद, दरिंद तमाम उसी के कंट्रोल में है और वही कायनात का रब है। इसीलिए कहा कि कुरान मजीद खोलते ही सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात का रब है। कायनात की सभी मखलूक़ात सब उसी के हम्द व सना के गीत गाती हैं। लखों कारन गिनत ला महदूद दरूद व सलाम नाजिल हो जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने जो एहसान किया इस इंसानियत पर, आप मोहसिन मुस्लिमीन नहीं हैं, मोहसिन इंसानियत हैं। आप मोहसिन इंसानियत। तमद्दुन अरब्बुल के किताब है, आप पढ़ करके देखिए, कई जिल्दों में। इस्लाम से पहले पूरी दुनिया में क्या हाल थी, सियासत का क्या हाल था, माशत का क्या हाल था, और ये औरतों के ऊपर जो जुल्म के जो वाक़यात थे, ना कोई अदालत थी, ना कोई पूछने वाला था, इल्म पर पाबंदी थी, कोई सीख नहीं सकता था। ऐसे में इस्लाम आता है और सबसे पहला फैसला इस्लाम का पता है क्या है? बद्र में 70 से ज़्यादा कैदी आए थे तो कहा कि भाई 400 दिरहम दे करके अपने कैदी को छुड़ा के ले जाओ, अगर नहीं दे सकते तो मदीने मुनव्वरा के 10 बच्चों को पढ़ना लिखाना कर दोगे तो हम छोड़ देंगे। तालीम को आप कर दिया। तालीम बहुत बड़ी ताकत, याद रख लो। एजुकेशन इज़ द पावर, एजुकेशन इज़ द नेशन ऑफ बोन ऑफ द नेशन जो कहा, और नॉलेज इज़ पावर जो कहा, अंग्रेज़ों ने जो भी कहा है, ये सब कुरान से ही ली हुई चीज़ें हैं। इंसान के पास कोई ताकत रहे न रहे, लेकिन तालीम की और इल्म की ताकत रह जाए। अल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी, इल्म एक नूर है, एक ताकत है।
तो आप अपने बच्चों को, मैं अक्सर मेरे दोस्त अहबाब मिलते हैं तो कहता हूँ कि भाई कितने बच्चे हैं, कहता है कि जी 2 ही 3 हैं 4। कहा कि बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करो, दीनी तालीम, बुनियादी तालीम, उसके बाद असली तालीम कराओ। तुम उनके लिए कोई घर बनाओ ना बनाओ, प्लॉट रखो ना रखो, लेकिन तालीम दे करके चले जाओ, वो बच्चा जी लेगा उसको। लखों कारण गिनतला महदूद दरूद सलाम नाजिल हो उस मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा एक मुबारक सिलसिला शुरू हुआ है कुरान मजीद की सूरतों का तारुफ। मैंने इससे पहले सूरतुल फातिहा का तारुफ पेश किया था, गुज़िश्ता जुमा सूरतुल बकरा का तारुफ पेश किया था कि उसमें क्या है क्या नहीं है। आज सूरत आल इमरान का तारुफ पेश करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूँ पहले कि मैं तफसीर इब्ने कसीर का मुताला किया, उसके बाद में रूहुल बयान, ये किताब आई अहसनुल बयान एक है सऊदी अरबिया से छपी वो भी, और फतहुल कदीर अल्लामा शौकानी की जो यमन के थे उनकी किताब, बहुत तफसील है। ये सब पढ़ने के बाद में उसके खुलासे में बताने यहाँ आया। सबसे पहली बात यह कि कुरान मजीद की तरतीब के हिसाब से 1, 2, 3 से 114 सूरे कुरान मजीद में सबसे पहला सूरा, इन नंबरिंग में सबसे पहली सूरा सूरतुल फातिहा है और उसके अंदर 7 आयतें सिर्फ 0 से। दूसरी सूरा सूरतुल बकरा है, उसमें तकरीबन 286 आयतें हैं, 286 आयतें हैं। और सूरह आल इमरान में 200 आयतें हैं और सूरतुल आराफ में 206 आयतें हैं, जिसकी वजह से कुरान मजीद में आयतों के हिसाब से नंबर 2 सूरतुल बकरा के बाद नंबर 3 ये आती है। सबसे पहली सूरत, सबसे ज़्यादा आयतें जिस सूरत में हैं वो सूरतुल बकरा है, जिसमें 286 आयतें हैं। उसके बाद में सूरतुल आराफ है जिसमें 200 आयतें हैं, 206 आयतें हैं। ये दूसरे नंबर पे आती है, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट सूरत। नंबर 3 आल इमरान है जिसमें 200 आयतें हैं। तो आल इमरान के बारे में मैं आज बोल रहा हूँ। वैसे पूरे सूरतों के मैंने कितनी आयतें हैं वो पूरा लिखा हुआ है कि किस सूरे में कितनी आयतें हैं क्या है, तो इनसे ज़्यादा किसी सूरत में नहीं है। आप पूछेंगे सूरह यासीन बहुत पढ़ते हैं, सूरह यासीन के अंदर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको कितने आयतें हैं, 83 आयत है। उसके बाद में आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ के अंदर जो है आपको अल-मोमिनून, अल-फुरकान, सूरतुल इसरा, सूरतुल कहफ के अंदर 110 आयतें हैं। सूरह कहफ में 110 आयतें हैं और सूरह तोहा में 135 आयतें हैं, सूरह मरियम में 58। तो पूरे सूरतों की आयतें कितनी ही मैं लिख लाया था ताकि बता दूं कि आज जो सूरह हम पेश करने जा रहे हैं वो सूरत आल इमरान। आल इमरान में 200 आयतें हैं जो तरतीब में तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर सूरतुल आराफ है आयतों के हिसाब से। चलिए हम बात करते हैं। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं, उसमें आपने देखा होगा बाज़ सूरतें बड़ी बरगुज़ीदा शख्सियतों के नाम पे, सूरत नूह है, सूरत हूद है, सूरह इब्राहीम है, सूरह मोहम्मद है, सूरह बनी इसराइल है। लेकिन ये क्या बात हुई कि इस सूरह का नाम, पूरे कुंबे का नाम रख दिया गया, एक फैमिली का नाम, आल इमरान, इमरान की फैमिली। आल बोलते हैं अरबी में, आल व अहल फैमिली को बोलते हैं। तो इस सूरह में ऐसा क्या है कि उस पूरी आल इमरान की फैमिली का नाम इसे रखा गया। आल इमरान के माने इमरान की फैमिली। इमरान कौन थे, क्या थे, नहीं थे, उनकी तफसील नहीं आई है, लेकिन इमरान की बीवी का इसमें जिक्र आया है, उनका नाम नहीं जिक्र किया गया। तो ये सूरा मदनी है और बिल्कुल इस पर इत्तेफाक है, तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि ये सूरह मदीनी है, मदीना में नाज़िल हुई है। उसके दाखिली शवाहिद और खारिजी शवाहिद ये हैं कि सन 9 हिजरी में नजरान एक जगह है, आज भी है, वहाँ का ईसाइयों का एक वफ्द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने, बहस करने, कुछ निगोशिएशन करने के लिए या डिबेट के लिए आ गया। वफ्द कोई 12-15 के ईसाई आलिमों और पादरियों पर मुश्तमिल था। आया, हुजूर ने उनको मकाम दिया और आपको बताऊं, मैं कहा कि भाई इतवार पड़ रहा है, आपकी इबादत का टाइम है इतवार का,
आपके पास मदीने में यहाँ कोई चर्च नहीं है, आप चाहें तो मदीने की हमारी जो मस्जिद नबवी है उसके अंदर आप अपने हिसाब से इबादत कर सकते हैं। आपने मस्जिद नबवी ऑफ़र की। ये हयातुल मोहम्मद हुसैन हैकल एक बहुत बड़ा ऑथर है, पढ़ने वालों की दुनिया में आप जाके सर्च करके देखें, हयातुल मोहम्मद किताब का नाम है। और ऑथर जो है मोहम्मद हुसैन हैकल, इजिप्शियन मिस्र का बहुत बड़ा स्कॉलर है। उसने जो किताब लिखी है उसके अंदर इस वाक़े को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि आज लोग जो है किसी भी काज के लिए किसी गैर मुस्लिम को मस्जिद में आया तो वो मस्जिद नापाक हो जाती या उसे नहीं आने देते, तो इस तरह दूरियां बढ़ जाती। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर क्या था, उन्होंने ईसाइयाँ आए थे मदीना तो इतवार के दिन कहा कि आप अपने तौर पर इबादत करना चाहे तो मेरी मस्जिद में कर सकते हैं, लेकिन हमको कोई एतराज़ नहीं है। ये किताब का भी मैं हवाला दे दिया, मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब हयातु मोहम्मद, द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पर है, अंग्रेज़ी में है और उर्दू में भी गालिबन है, मैं अरबी में पढ़ा था उसको। तो इसमें तो चलिए बात करते हैं कि मदीने मुनव्वरा में सन 9 हिजरी को नजरान का ईसाइयों का एक वफ्द आया था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही बात करने के लिए कि भाई कौन हक है, कि तुम हक पर हैं या हम हक पर हैं। और आकर के उन्होंने बहस छेड़ दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की, वो अल्लाह का बेटा है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और ये है वो है। तब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इस मामले में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला जो बताएगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई और बहुत तफसील से बताया। हुआ यूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ किससे पैदा हुई। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की माँ और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम के माँ बाप का जिक्र किया। तो इसमें जिक्र है कि इसी से ये सूरा मदनी है, तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो माँ हैं बीबी मरियम, उनके जो बाप हैं मरियम के बाप, उनका नाम है इमरान और उनकी माँ का नाम नहीं आया है। इनको बच्चे नहीं हो रहे थे, औलाद नहीं हो रही थी, कई साल हो गए, 12-15 साल गुजर गए, औलाद नहीं हो रही थी। तो उसमें होता यह है कि औलाद नहीं हुई तो मर्द परेशान होता है, लेकिन औरत कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती है समाज के अंदर, पास पड़ोस मोहल्ले में। तो होते होते उन्होंने क्या किया, आजिज़ आकर के कहा कि चलो चल करके अल्लाह से नज़र मानना। तो बैतुल मक़दिस चले गए। आजकल जो बैतुल मक़दिस है जहाँ इसराइल के कब्ज़े में है आजकल, वो जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के हाथ से बनाया, वो बैतुल मक़दिस आज भी मौजूद है। इंसानों के हाथ से बनाए सब, काबतुल्लाह फरिश्तों के हाथ से बनाया गया है, उसके बाद गिरा, फिर बनाया गया, फिर लंबी तारीख है। बैतुल मक़दिस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के हाथ से बनाया, उसका भी जिक्र कुरान मजीद में तफसील से आया। तो बैतुल मक़दिस अल्लाह का घर, सभी लोग जो यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान सभी इज्जत करते हैं। किबला मुसलमानों का किबला अव्वल भी वही रहा है। तो चलो चल करके वहाँ मानते हैं। तो मियाँ बीवी इमरान और उनकी बीवी दोनों वहाँ गए। जाने के बाद में कुछ अपनी मखसूस दुआएं वगैरह करके मन्नत मानी। इमरान की बीवी ने कहा कि हे परवरदिगार, अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं मेरी पहलूटी औलाद यानी पहली औलाद इस घर की इबादत के लिए, इस घर की खिदमत के लिए मैं वक्फ कर दूंगी, छोड़ दूंगी। ये नियत करके आ गए। आना ही था, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, हमल शुरू हो गया। चंद दिन गुजरे, महीने गुजरे, उसके बाद में डिलीवरी हुई तो लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होते ही बहुत बहुत फिक्रमंद हुई। इमरान की बीवी बोली कि ऐ अल्लाह, ये हम सोचे थे कि लड़का होगा और लड़का जो है ज़्यादा बेहतर रहता है बाहर रह करके मस्जिद की खिदमत करने के लिए, अब ये तो बेटियां हैं, लड़की है। और कहा उन्होंने वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटी जो है लड़की लड़के की तरह नहीं होती, उसके कुछ अलग प्राइवेसीज और उसके तहफ़्फ़ुज़ात अलग होते हैं। तो बहरहाल अब हम क्या करें, ये करें। तो इतने में उनके शौहर ने कहा कि देखो हम नज़र मान चुके हैं, हमारी पहली औलाद बोले हैं, लड़का लड़की नहीं बोले, औलाद हुई है, अल्लाह को बेहतर मालूम है। अगर हम नहीं छोड़े वहाँ तो हो सकता है बच्ची मर जाए या हमारे साथ कोई मुसीबत हो जाए। अल्लाह ताला से वादा किया, अल्लाह ताला ही बेहतर है। चलो बोले। वो बच्चे की उम्र को आ गई, 6-7 साल की हो गई, शानी हो गई, बड़ी हो गई। तो उसको लेकर गए वहाँ, ले जाकर के ऐलान किया। तो बैतुल मक़दिस के कोई 7, बाज़ रिवायतों में 9 मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स थे और उनके जो है मुतवल्ली हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन है? बीबी मरियम के मामू हुए, मतलब वो औरत जो नज़र मानी थी उनके भाई हैं।
तो वहाँ ले जा करके बोले तमाम कमेटी को, लोगों को जमा करके कि भाई हम ऐसी नज़र माने थे, हमको औलाद हुई और लड़की हुई, और क्या है बस हम छोड़ के जा रहे हैं बोल के माँ बाप छोड़ के चले गए। जाने के बाद में जितने कमेटी मेंबर्स थे उस मस्जिद के, बैतुल मक़दिस के, हर एक लाख सोच रहा था कि भाई ये बच्ची को मैं पालूं, मतलब मैं उसकी खिदमत करूं, मैं उसकी निगरानी करूं और मैं उसका केयर टेकर बनूं। कंपटीशन होता रहा तो बाद में तय हुआ कि भाई ऐसा नहीं, कुरा कर लेते हैं, कुरा डालते हैं, मतलब बेट डालते हैं, चलो। तो बैतुल मक़दिस के सामने एक जिंदा नहर बहती है, आज भी बहती है, नाला जाता है पानी, मीठे पानी का चश्मा, वहीं से लोग पानी लेते हैं, वज़ू करते हैं। तो हुआ ये कि उस ज़माने में कुरा डालने का तरीक़ा ये था, कुरा डालने के तरीक़े ज़माने में अलग अलग हैं, तारीख़ में भी हमको मिलते हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज जा रहे थे तो सुराक़ा बिन मालिक जो है पीछा कर रहा था आपको पकड़ने के लिए, तो घोड़े के पाँव धंस गए और उसको परेशानी हुई, तो कहा कि कुरा डालता हूँ, फाल खोलता हूँ, फाल खोला हूँ। वैसे आजकल क्या है कि भाई 10 आदमी हैं, किसी एक ही आदमी का नाम निकल रहा है तो एक पे ऐसा लकीर डाल करके बाकी पूरे पेपर में ब्लैंक ऐसा फेंक देते हैं, तो सब लोग एक चीटियाँ उठाते हैं, जिसकी चीटी ब्लैंक रही वो उसका नाम नहीं, जिसकी चीटी में ऐसा कुछ एक्स है, मार्क है, तो उसके नाम पे वो चीटी उठे, जैसा चीटी उठना बोलते हैं, देखो लोग डालते हैं, BC डालते हैं, ये डालते। तो यहाँ जो है हुआ यूँ कि हर आदमी के पास कलम रहता था उस ज़माने में, कलम, आजकल कलम हमारे पास ऐसा लेटेस्ट, उस ज़माने में बरू बोल के एक पौधा होता है, उसे जो है सुखाने के बाद में डंटाला बन जाता है, वो उसे ऐसा तेज़ करके उससे जो है इंक में डुबा करके लिखने का तरीका था, उसे बरू बोलते हैं। तो वो लोग जो है लिखने का होने के बाद में कान में अटका लेते थे, एक कान में पेन, एक कान में मिसवाक अटका लेते थे उस ज़माने में। तो बोले कि भाई हर आदमी अपना अपना कलम नहर में डाल देगा, जिसका कलम बह गया तो समझ लो उसका नाम नहीं उठा, जिसका कलम नीचे बैठ गया उसके नाम पे वो कुरा उठ गया। तो आए सब लोग डाले, डालते के साथ तो सूखा घंटा लगता, पानी के दबाव में बहकर चला गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो ही कलम डाला तो कलम जाकर के नीचे बैठ गया। तो बोले कि भाई ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ही की मसलियत है। बोले मुबारक हो साहब, ये बच्ची की कफ़ारत आपके ज़िम्मे आई और हम लोग जो है कोई एतराज़ नहीं करते। बोले तो फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की कफ़ारत में वो बच्ची आ गई, हज़रत मरियम। तो वो घर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वो मस्जिद की खादिमा है, अपने घर को ले जाकर बेटी की तरह रखने का नहीं, मस्जिद की खिदमत करने के लिए रहना। तो मस्जिद से मुत्तसिल एक बाजू कमरा था जिसको मकसूरा कहते हैं अरबी में। तो उस कमरे के अंदर, काफ़ी बड़ा कमरा था, 10 बाई 20 का कुछ कमरा रहा, तो उस कमरे के अंदर जो है इनको रहने का, सहने का इंतज़ाम किया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। करने के बाद में वहाँ उनको टाइम पे खाना ले जाके पहुँचाते थे, जब जब जाके देखते थे, पूछते थे तबीयत कैसी है, क्या है, नहीं है। लड़की है और उसमें वो छोटी बच्ची है 7, 8, 10 साल की। करते रहे, करते यहाँ तक कि वो सिन्न बुलूगत को पहुँच गई, जवान हो गई। तो जाते जाते देखा तो वहाँ कुछ बेमौसम के फल आ रहे हैं। अब जैसे इस वक्त आम का मौसम नहीं है, आम का मौसम तो मई में, जून वगैरह में आता है। तो वहाँ देखा कि बेमौसम के बड़े ताज़ा बेहतरीन फल रखे हुए हैं। तो कहा कि जी या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा कि ये मरियम ये सब बेमौसम के फल कहाँ से आते हैं तेरे पास? कहा कि बस वो अल्लाह की तरफ से आ जाते हैं। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके साथ जो है आर्गूमेंट नहीं करने बैठे कि कैसे आ जाती हैं, किधर से आती हैं, क्या है, नहीं, हमारी तरह नहीं थे, उन्होंने पैगंबर थे। कहा कि भाई हज़रत ज़करिया को भी औलाद नहीं थी, हज़रत ज़करिया बूढ़े हो चले थे, उनकी बीवी बांझ थी, 80 से ज़्यादा उनकी उम्र थी। बाज़ लोग कहते हैं कि 100 साल थी, उनकी बीवी की उम्र 80 साल थी, वो बीवी तो बांझ थी और ये तो बूढ़े सठिया गए थे। तब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि मरियम के पास बेमौसम के फल आ सकते हैं, तो मैं बेमौसम का अल्लाह मुझे क्यों नहीं औलाद दे सकता? चलो बोल के दुआ करेंगे। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहू, कहा कि अय अल्लाह तू मरियम को बेमौसम के फल दे सकता है, तो क्या मुझे फल नहीं दे सकता? मेरा कोई फल आने का मौसम नहीं है, मेरी बीवी तो बांझ है और मैं भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, मगर तेरी ज़ात से मुझे उम्मीद है कि तू मुझे देगा। पैगंबर थे, लाडके थे और अल्लाह ताला जो उनकी दुआ सुन लिया। उसके बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मरियम में है कि कहा कि ऐ ज़करिया जा, हम तुझे औलाद से नवाजेंगे और लड़का होगा और उस लड़के का नाम यहया होगा। पैदाइश से पहले ही नाम भी रख दिया अल्लाह ताला यहया बोल करके। तो आए, खुश हुए, तो बात उधर आई गई, ख़त्म हो गई। और इधर देखिए हज़रत मरियम हैं वहाँ पे, और हज़रत मरियम जो हैं
वो कमरे में बैठे और बेमौसम का फल उनको मिल रहा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी खिदमत कर रहे हैं। होते होते दिन गुजर गए, बच्ची जवान हो गई। उसके बाद एक रात क्या देखती है कि साहब अचानक कोई एक खूबरू नौजवान दाखिल हो रहा है कमरे में अंधारे। तो काल हज़रत मरियम घबरा गई, तन्हाई है, मस्जिद है और मस्जिद में तो लोग नमाज के टाइम पर रहते हैं, उससे मुत्तसिल जो मकसूरा है, अकेली हैं। तो अचानक रात के अंधेरे में तो फरिश्ता जिब्रील थे, वो इंसानी शक्ल में आए थे। देख के घबरा गई, कहा कि कौन हो तुम? अऊज़ु बिर्रहमानि इन कुन्त तक़िय्या क़ाल अना रसूल रब्बिकी लअहब लकी ग़ुलामन ज़किय्या, सूरह मरियम के अंदर है। कहा कि जी आप परेशान न हो, मैं कोई आपको परेशान करने नहीं आया, बस एक मैसेंजर हूँ, अल्लाह का पैगाम देना है। कहा क्या पैगाम है? कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुमको लड़का होगा। कहा कि या अल्लाह, अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। कहा कि मुझे लड़का कैसे होगा, मैं कोई ऐसी वैसी गलत गंदी फाहिशा बाजारी औरत भी नहीं हूँ और मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है, मुझे लड़का कैसे होगा? क़ाल हुवा मिन इंदिल्लाह, कहा कि बस अल्लाह ने कहा है और हो जाएगा। ये बोल करके डिसअपियर हो गया, फरिश्ता गायब हो गया, चला गया। बस जी उसी दिन से हमल शुरू हुआ। हज़रत मरियम हमल शुरू हुआ, महीना 2 महीने 3 महीने के बाद में नहीं छुपा सकती कोई भी औरत, मालूम होने लग गया। अब बात शुदा बात खबर पहुंच गई और मोहल्ले के अंदर जो शोर हो गया कि जी वो ये हो गया वो हो गया। और कंवारी लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है और उसके साथ तो तरह तरह की बातें। और यहूदियों ने इस तरह की बातें, उस वक्त तो ईसाई थे नहीं ना, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने बहुत शोर उठाया और यहाँ तक के उनको बेइज्जत करके गाँव से निकाल दिया। वो मस्जिद से मकसूरा से निकाल करके कहा कि चले जाओ तुम बोल करके। उस वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी कुछ नहीं कर सके। एक आदमी क्या कर सकता है? नक्कार खाने में तोते की कौन सुनेगा? तो हज़रत बीबी मरियम चली गई जंगल में, पहाड़ में। डिलीवरी का वक्त आ गया, एक खजूर का दरख्त था, उसे पीठ ला करके बैठा। उस वक्त में डिलीवरी के वक्त जो औरत को जो तकलीफ़ होती है, आप तमाम मर्द हैं, मैं आपको बता दूं, मैं एक जगह पढ़ा, हयातुल अलजिंसिया बोल के किताब है, बहुत बड़े डॉक्टर अल-क़स्वानी बोल के मिस्र के हैं, लिखते हैं कि औरत को डिलीवरी के टाइम पे नेचुरल जो तकलीफ़ होती है उसका अंदाज़ा हम इससे कर सकते हैं कि किसी इंसान की 200 हड्डियाँ तोड़े तो कितनी तकलीफ़ होती है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ उस औरत को होती है। अल्लाहु अकबर। आजकल उस तकलीफ़ से बचने के लिए लोगों ने वो सिजरीन बोल के निकाला है और जो है वो सैचुरेशन करते हैं और ऑपरेशन करके बच्चा निकाल लेते हैं और कोई तकलीफ़ नहीं महसूस होती। उस ज़माने में ना इस तरह की कोई सहूलतें थी, बल्कि अभी पिछले, मैं बचपन से देखता हूँ ये सब चीज़ें नहीं सुनता था 30-40 साल पहले, बल्कि 20-10 साल पहले भी नहीं थी ये सब चीज़ें। तो क्या हो गया, तकलीफ़ होने लगी, इस कदर तकलीफ़ होने लगी, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे में उन्होंने कहा कि या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, उनके मुँह से लफ्ज़ निकला सूरह मरियम में। कहा कि ये परवरदिगार, मैं पैदा ही ना हुई होती, मैं इस दुनिया में मैं नहीं आई होती और मैं नसियम मनसिया, मुझे कोई जानता न था, मैं भूली भुलाई हो गई होती तो कितना अच्छा था बोली। उसके बाद में डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद में लड़का पैदा हुआ। उस वक्त बहुत ज़्यादा इनको भूख प्यास लगी थी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो नज़र उठा कि जिस पेड़ को तुम पीठ लगा के बैठी हो वो खजूर का दरख्त है, पके हुए खजूर हैं, और वो पूरे खजूर पड़ गए, वो खजूर खा ली और वहीं एक पानी का चश्मा था, पानी पी लिया। उसके बाद में खबर फैल गई, गांव के करीब ही थी वो, जंगल बोले तो लोग दौड़े दौड़े चले आए, बहुत ज़्यादा कहा कि या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सव्व व मा कानत उम्मुकी बगिया। कहा कि क्या कर रही हो, कहाँ से ये लड़का लेकर आई? तो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि लोग शोर करेंगे, तुम कुछ मत बोलो, बस जो बोलेगा वो बच्चा बोलेगा। अभी पैदा हुए हैं ईसा अलैहिस्सलाम, तो मा फअशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, जो भी पूछना है उस बच्चे से पूछो। उन्होंने कहा कि इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैं रोज़े से हूँ, उस ज़माने में रोज़े के अंदर बात भी नहीं करना, तो जो पूछना उससे पूछ लो, इशारा किया। तो लोग जाके पूछे, कहा कि भाई वो छोटे बच्चों को अभी पैदा हुआ है, उससे कैसे बात करेंगे? कहा भाई कुछ नहीं जानते, बस उससे बात करो। तो फिर जाके पूछा कि मैं क्या हाल है? कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, पैदा हुए सो बच्चा बोलने लग गया।
कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु आता औसानी बिस्सलाति व ज़काति। पूरी तकरीर करने लग गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, चंद घंटों के बच्चे। तो यहाँ से बहुत सी बातें निकलते हैं कि पैदा होते के साथ जो बात करे वो कितने बच्चे हैं। और इसमें एक और बात क्या होती है मैं बताऊँ, अल्लाह ताला की तख्लीक, अल्लाह ताला की कुदरत का इसमें राज ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहें, ये आखिरी बात बोल रहा हूँ, मेरा बात इसके बाद बयान ख़त्म है। अल्लाह ताला की तख्लीक की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बग़ैर मर्द और औरत के भी इंसान को पैदा कर सकता है अल्लाह। मेरे अल्फाज पर गौर करो, रिकॉर्ड भी हो रही बात मेरी। अल्लाह ताला बग़ैर मर्द और औरत के इंसान को पैदा कर सकता है। किसे पैदा करा? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करा। आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई मर्द औरत था दुनिया में? नहीं था। तो अल्लाह ताला ने बग़ैर मर्द और औरत के इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। चलिए नंबर 1, सिर्फ मर्द से इंसान को पैदा कर सकता है अल्लाह ताला, औरत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की डावी फसली से हव्वा को पैदा किया, उनकी बीवी को। 2 हो गए तरीके। तीसरा तरीका, मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हो सकता है, जैसे हम और आप हैं। और सिर्फ चौथा तरीका, सिर्फ औरत से अल्लाह ताला पैदा कर सकता है, मर्द की ज़रूरत नहीं है उसमें। जैसे हज़रत ईसा को बीबी मरियम से पैदा किया। ये बता दिया कि दुनिया में जो भी आपके पास कानून है, कंडीशन से, लिमिटेशन से, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है। इससे एक प्रेरणा हमको मिलती है कि उससे मांगे तो क्या नहीं मिलता, मांगने सलीका मांगने का पैदा कर, ईमान से मांगिए आप। और मैं इससे पहले भी बोला हूँ कि आप दुआ करते वक्त में यकसुई के साथ, ये मत सोचो कि मैं कितना गुनहगार हूँ, क्या कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के पास वो उसके कैलकुलेशन अलग। आप यकसुई के साथ मुझे मिलेगा, एक उम्मीद के साथ दरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम के बाद में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। गलत काम के लिए नहीं कबूल होगी। अल्लाह मैं जा रहा हूँ आज बैंक लूटने, ज़रा कामयाबी दे देगा, तो वैसा नहीं होता। आज मैं जा रहा हूँ किसी की जान लेने के लिए, ऐसा नहीं। खैर की दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह कबूल होगी। और ये मेरा तजुर्बा है, जब भी मैंने मांगा है दिया है। अल्लाह ताला वो देने ही के लिए बैठा है। अल्लाह ताला जो देने के लिए बैठा है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल। कुरान की आयत सुनिए आप, कुरान बोलो तो अल्लाह का कल, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती फसौफ यदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे रब ने ऑर्डर किया है कि तुम मुझे मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए बैठा हूँ। कुरान क्या आता है ये, मैं अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बोल रहा हूँ। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने अनाउंस किया है, ऐलान किया है कि तुम मुझे दुआ करो, मांगो। अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए बैठा हूँ। और ये भी याद रखो, जो मुझे दुआ ना कर को, मेरी इबादत ना कर को, अहंकार कर को जाता है, मतलब बहुत से लोग दुआ ही नहीं करते, तो फिर उनका अंजाम वो भुगतने के लिए तैयार है। तो मांगिए। इस पूरे वाक़ये में सूरह आले इमरान के अंदर ये वाक़या ही नहीं है, बल्कि मैं जो आयत पढ़ा निकाह में जो पढ़ते हैं, देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, वो भी उसी में है। इत्तिहाद और इत्तेफ़ाक़ की जो आयत है, देखो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तुम सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मज़बूत पकड़ो, वो भी इसी में है। और अक्सर उलमा से, मौलवियों से आप तकरीरों में सुनते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ये भी आयत इसी में है कि तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, उम्मत मुस्लिमा। ऐसे ही नहीं, कंडीशन है उसमें, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए, तअमुरूना बिल मारूफ, अम्र बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नहीं अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान हो, भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोकोगे तो तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत कहलाओगे। आज जो बर्निंग टॉपिक है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मौलाना आज क्या चला हुआ है हमारे कर्नाटक में, छोड़ को दूसरा बोल रहे हैं, उस पर मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है। और उससे ज़्यादा बहुत कुछ चला हुआ मामला हाईकोर्ट में चला हुआ है, और भी बहुत सी बातें, उस पर डिबेट करना, ये मेंबर पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और उस पर बहुत ज़्यादा जो है आजकल ये जो यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक वगैरह पे आ रहे हैं, अखबारात में आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है, डेक्कन हेराल्ड लिख रहा है, बहुत सी जगह वो तमाम आपके सामने मौजूद है, उसको यहाँ जिक्र करना ज़रूरत नहीं। लेकिन आखिरी एक बात बोलूँगा मैं, जो भी होना है अल्लाह से होना है, अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह तकदीरें बदल जाती हैं। तकदीरें बदलती। मैदान बदर कल सुबह हो रहा, रात को अल्लाह के रसूल दुआ करे, 1000 की मिलिट्री है, रोज़े से 317 हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े हैं। तकदीर बदली कि नहीं?
दुआ से तकदीर बदलती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अद्दुआ मुख्फुल इबादत ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो दुआ ही बदल सकती है। और कैसे? गिड़गिड़ा कर पूरे यकीन के साथ, यकसुई के साथ आप रो रो के दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको जुमला मुसलमानों ने आलम को अमन व सलामती में रखे, इस मुल्क में अमन रहे और हमारे ख़ासकर कर्नाटक में अमन रहे और हमारी बेटियों और हमारी माओं और बहनों की इज़्ज़त आबरू हिफाजत रहे। और ये जो बुर्का है ये किसी एक मज़हब का शियार नहीं। आप तारीख़ पढ़ कर के देखिए, दुनिया में हर कौम ने अपनी बहू बेटियों को जिस्मानी तौर पर भी और चेहरे से भी हिफाजत करने के। आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ भी पर्दा है आज भी, मुसलमान नहीं वो। ये इस चीज़ को एक सियासी रंग दिया जा रहा है और जो भी खेल खेल रहे। देखिए जब चिराग बुझता है तो उससे पहले भड़कता है, आप देखेंगे धड़ धड़ बोल के, मतलब तेल ख़त्म हो गया उसका और उसके बाद में बुझ रहा है तो भड़कता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालत पर मौलाना आज़ाद ने कहा था कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हाल के खूनी मंज़र से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हाल के खूनी मंज़र से, इस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल है। अल्लाह ताला आपको मुझे अमन व अमान दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सबसे बड़ी चीज़ दीन इस्लाम, ईमान और अक़ीदा और तौहीद के साथ ज़िंदा रखे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।